मॉर्निंग बच्चों। कल आपके ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो कल आपका कहाँ तक हो गया था? 6 तक हो गया था कल आपका। आज है 7वां श्लोक। प्रजानाम एव भूत्यर्थम स ताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्त्रगुणम उत्शिष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। ये बहुत अच्छा श्लोक है, अक्सर आ जाता है पेपर में। वैसे तो कहीं से भी कुछ आ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने अक्सर देखा है कि आ जाता है ये वाला श्लोक। वह राजा जो दिलीप था वो प्रजा के लिए ही और भूत्यर्थम कल्याण के लिए ही बलीम अग्रहीत। बलीम कहते हैं बच्चों कर को। कर से मेरा आशय है टैक्स, ठीक है। तो एक अच्छा राजा क्या करता है? अगर वो टैक्स तो लेना पड़ता है, खैर है ना, राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए टैक्स तो लेना पड़ता है, लेकिन उस टैक्स का जो वो उपयोग है वो किस में करता है? प्रजा की ही भलाई के लिए। तो वो वही कह रहे हैं कि वह राजा दिलीप प्रजा के कल्याण के लिए ही ताभ्यो माने उनसे, बलीम माने कर, अग्रहीत माने ग्रहण करता था। सहस्त्र गुणम उत्शिष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। और इस चीज़ की तुलना उन्होंने किससे की है? जिस प्रकार से, निश्चित रूप से जिस प्रकार से सूर्य जो होता है वो हजारों गुना, सहस्त्र गुणम हजारों गुना, उत्शिष्टुम माने बरसाने के लिए ही, रसम आदत्ते भूमि से क्या करता है? जल ग्रहण करता है। क्योंकि जब बारिश करने से पहले क्या करता है? वो पृथ्वी से ही तो जल ग्रहण करता है, तभी उसको कई गुना करके वो पृथ्वी को वापस करता है। ये क्रिया आप जानते ही होंगे, साइंस में आपने पढ़ रखी है कि जब भाप बन के होता है, तो इस चीज़ से आप परिचित होंगे। ज्ञानी मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघा विप्रया गुणा गुणा अनुबंधित्वात् सप्रसवा एव। अब यहाँ पे दो विपरीत गुणों का उनमें होना बताया गया है कि वो राजा दिलीप कैसे थे कि उनमें ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान के होने पर भी वे मौन रहते थे। शक्तिशाली होने पर भी वे क्षमा करने वाले होते थे, और त्याग करने वाले होने के बावजूद वे आत्म प्रशंसा नहीं करने वाले थे। तो ये तीनों क्या हैं? विरोधी गुण हैं। होता क्या है सामान्य तौर पे, यदि व्यक्ति में ज्ञान है तो वो मौन नहीं रहता, बहुत बखान करता है। यदि वो शक्तिशाली है तो वो क्षमा करना नहीं जानता, और यदि वो त्याग कर रहा है कुछ तो उसका खूब ढिंढोरा पीटता है। लेकिन उनमें ये तीनों गुण विरोधी गुण हैं। उसके बावजूद भी ये रहते थे कि ज्ञान रखने पर भी वो क्या थे? मौन रहते थे, और शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशील थे, क्षमा कर देते थे लोगों को कुछ भूल होने पर। और त्यागी श्लाघा विप्रया, और त्याग करने पर भी वो क्या करते थे? श्लाघा विप्रया, अपनी प्रशंसा नहीं करते थे। श्लाघा विप्रया का मतलब है आत्म प्रशंसा ना करने वाले। गुणा गुणा अनुबंधित त्वातस्य सप्रसवाई। तो ये जो गुण थे उनमें परस्पर विरोधी गुण उनमें रहने के कारण क्या कैसे रहते थे? सप्रसवाई, उनमें ये परस्पर विरोधी गुण थे, लेकिन उनमें ये सगे भाई के समान रहते थे। सप्रसवा कहते हैं सगे भाई, ठीक है, यानी कि जिनका प्रसव एक साथ हुआ हो, तो सगे भाई के समान उनमें ये परस्पर विरोधी गुण एक साथ। प्रजानाम विनय आधान रक्षणाद भरणादपि सा पिता पितरास्तासाम केवलम जन्म हेतवा। कि प्रजा में जो थे विनय या सदाचारशीलता जो होती है, ऐसे गुणों का आधान करने के कारण, यानी प्रदान करने के कारण, और रक्षा करने के कारण, और उनका भरण पोषण करने के कारण। तो ये तीनों कार्य सामान्य रूप से एक पिता के होते हैं, लेकिन प्रजा में वो करते थे कौन? राजा दिलीप। सा आया है, राजा दिलीप जो थे वो प्रजा में विनय आदि गुण प्रदान करने से, और उनकी रक्षा करने से, और उनका भरण पोषण करने से, भरणादपि उनका भरण पोषण करने से भी वही उनके पिता थे। किसके? प्रजा के। और तासाम केवलम जन्म हेतुवा,
लेकिन जो उनके अपने असली पिता थे, जो असली पिता होते हैं, वो उनके केवल जन्म का हेतु थे। लेकिन जो अन्य कार्य होते थे, रक्षा करना, भरण पोषण करना, अच्छी शिक्षा प्रदान करना, तो ये सारे के सारे कार्य जो थे राजा दिलीप करते थे अपनी प्रजा के, और इसलिए वही उनके असली प्रजा, मतलब एक पिता का पूरी भूमिका वो वही अदा करते थे। ठीक है। द्वेष्यो अपि सन्मतः शिष्टस्य आर्तस्य यथौषधम त्याज्यो दुष्टा प्रियो अप्यासीद अंगुली गोरक्षता। एक सज्जन व्यक्ति जो एक सज्जन व्यक्ति होता था, लेकिन वो द्वेष्यो अपि, लेकिन वो उनका क्या था, मान लीजिए वो उनका कोई शत्रु था, तो वो उनको आर्तस्य यथौषधम, जिस प्रकार से एक रोगी को, आर्तस्य कहते हैं रोगी को, यथौषधम, कड़वी औषधि प्रिय होती है। चाहे हमें दवा अच्छी किसी को नहीं लगती है, लेकिन जिस समय व्यक्ति बीमार होता है उस समय उसको वो प्रिय ही लगती है कि किसी तरीके से इस पीड़ा से मुझे मुक्ति मिल जाए। तो वही चीज़ है, कह रहे हैं वो कि यदि कोई सज्जन था, लेकिन चाहे वो उनका शत्रु होते हुए, द्वेष्यो अपि, शत्रु होते हुए भी उनको, जैसे एक रोगी को कड़वी औषधि प्रिय होती है, उसी प्रकार से वह सज्जन व्यक्ति, क्योंकि भले ही वो उनका शत्रु है लेकिन है तो सज्जन ना, तो वो उनको उसी प्रकार से सन्मतः माने प्रिय होता था। और इसके ठीक विपरीत उन्होंने बताया है कि एक यदि कोई त्याज्यो दुष्टा प्रियो अप्यासीद अंगुली वो रक्षता, कि जो इसके ठीक विपरीत क्या होता है कि कोई प्रियो है, दुष्ट है, लेकिन प्रियो से मतलब है अपना होते हुए भी, प्रियो होते हुए भी, अपना होते हुए भी उनके लिए त्याज्य था, वो उनको त्याग कर देते थे। उसका किस प्रकार से, जैसे एक उरक्षता कहते हैं, उरक कहते हैं सर्प को, तो सांप के द्वारा क्षता माने काटी गई अंगुली को, जिस प्रकार से मान लीजिए किसी के हाथ में, किसी उंगली में किसी सर्प ने डस लिया, काट लिया, तो पूरे शरीर में विष का प्रसार ना हो, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, उस उंगली को काट के अलग कर दिए जाते हैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए। तो उसी चीज़ को वो इस चीज़ में कह रहे हैं कि उनको यदि कोई अच्छा व्यक्ति होता था, लेकिन वो ये नहीं है शिष्टस, मतलब कोई सज्जन था लेकिन वो शत्रु होते हुए, तो उनको कड़वी औषधि के समान, जिस प्रकार से रोगी को एक कड़वी औषधि प्रिय होती है, उसी प्रकार से वह भले ही वो क्या था, शत्रु था, लेकिन सज्जन था, तो वो उनको उसी प्रकार से प्रिय था। इसके ठीक विपरीत स्थिति बता रहे हैं कि चाहे कोई उनका प्रिय हो, यानी प्रिय से यहाँ तात्पर्य है अपना हो, लेकिन वह दुष्ट अगर प्रवृत्ति का है, तो वो उसको सर्प के द्वारा काटे जाने पर अंगुली के समान त्याज्य था। अर्थात जिस प्रकार से सांप के द्वारा काटे जाने पर उंगली को शरीर से अलग करके प्राणों की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार से वो उसको त्याग कर देते थे। सा वेलाव प्रबलयाम पार्थीकृत सागराम अनन्य शासनम उर्वीम शशासे एक पुरीम इव। उस राजा दिलीप ने वेलाव प्रबलयाम, समुद्र के तटरूपी परकोटे वाली, और पार्थीकृत सागराम, चारों ओर से समुद्र रूपी खाई वाली, तो ये दोनों विशेषण किसके हैं, उर्वीम के, ऐसी पृथ्वी पर। और तीसरा एक विशेषण और है, अनन्य शासनम, अर्थात अन्य राजाओं के द्वारा, दूसरे राजाओं के द्वारा शासन ना की जाने वाली उर्वीम पृथ्वी पर एक नगर के समान, एक पुरी में एक नगरी के समान, एक नगर के समान शासन किया। तो यहाँ पे ये तीनों किसके, उर्वीम के विशेषण हैं कि वे उस राजा दिलीप ने, सामान्य उस राजा दिलीप ने वेलाव प्रबलयाम, समुद्र के तटरूपी परकोटे वाली, और पार्थीकृत सागराम, चारों ओर से समुद्र रूपी खाई वाली, और किसकी, अन्य राजाओं के द्वारा शासन ना की जाने वाली उर्वीम कहते हैं पृथ्वी पर शशास माने शासन किया। और कैसे, एक पुरीम इव, जैसे एक नगर पर शासन किया जाता है। कहने का आशय ये है बच्चों कि पहले ज़माने में, प्राचीन काल में क्या होता था कि जो छोटे छोटे राज्यों पे राज करते थे राजा, वो अपनी राज्य की मतलब सेफ्टी के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते थे, अपने राज्य के चारों ओर इस प्रकार की खाई बना देते थे और उसमें पानी, जल भर देते थे, जिससे कि शत्रुओं को उसमें मतलब आक्रमण करने में आक्रमण ना कर सकें, उससे बचने के लिए। तो चूंकि उन्होंने क्या किया था, राजा दिलीप ने पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर ही किया था ना शासन,
तो इसीलिए तीसरा विशेषण यही है कि अन्य राजाओं के द्वारा शासन ना की जाने वाली। तो ये तीसरा विशेषण है। और इसलिए अब पूरी जब संपूर्ण पृथ्वी पर उन्होंने राज्य किया, तो संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने से क्या आशय है? संपूर्ण पृथ्वी आप भी जानते हैं कि चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा है कि समुद्र के तटरूपी परकोटे वाली। तो वो जब उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर ही शासन किया तो वो अपने आप से वही चीज़ हो गई, क्योंकि चारों ओर से जब समुद्र से घिरी हुई है तो वो परकोटा हो गया, उसकी एक बाउंड्री टाइप की। और पार्थीकृत सागराम वही चारों ओर से समुद्र रूपी खाई वाली, जो चीज़ का मैंने अभी बताया। तो ये तीनों विशेषण उर्वीम के होके उन्होंने इस पर, जिस प्रकार से एक राजा एक छोटे से नगर पर शासन करता है, तो उन्होंने उस संपूर्ण पृथ्वी को एक नगर के समान शासन किया। ठीक है, आ गया होगा समझ में बच्चों। इसके बाद में इसके आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। हालांकि आप करते तो कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी मेरा तो देने का दायित्व है। और एक गलतफहमी बेटा मत पालना। एक बात और बता दूँ, आसार ऐसे लग रहे हैं कि हो सकता है ये पता नहीं कब तक खिंचता है लॉकडाउन, या कब तक बीमारी पे कंट्रोल होता है, स्थिति कब तक सामान्य होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आसार बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई को कुछ समझ नहीं रहे हैं, वो समझ लें कि क्या स्थिति होने वाली है। फिर वो अपना बहुत, उन पे ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि यदि मालूम चला आपको लगातार पूरे साल ऐसी ही पढ़ाई करनी पड़ी, फिर आपको मैं बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है कि बोर्ड क्लास है, तो इसको ऐसे मत लें कि अरे ये तो ऐसे ही चल रही है पढ़ाई, बाद में होगी होगी पढ़ाई। मैं ये नहीं कह रही, यदि प्रॉपर स्कूल चलते हैं तो पढ़ाई होगी, लेकिन यदि संभावना ऐसी स्थिति हो गई कि नहीं आप लोग आ पाए स्कूल, ऐसे ही ऑनलाइन ही पे चले, तो सोचिए आप कितने सजग हैं इस ऑनलाइन पढ़ाई के प्रति। तो वो तो बेटा दिख रहा है ना, आप वीडियो को देखते हैं ना आप दिए हुए काम को कभी करते हैं। लेकिन चलिए खैर, मैंने आपको आगाह कर दिया, बाकी आप समझदार बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप इसके पहले एक पदेन करेंगे, पूर्ण वाक्य दूसरा करेंगे, तीसरा चौथा आप छोड़ेंगे, तीसरा चौथा नहीं करेंगे, पांचवा करेंगे, छठा करेंगे, सातवां करेंगे, आठवां नहीं करेंगे, और नवां वाला करेंगे विशेषण विशेष्य का है। ठीक है, तो जितना भी ग्रामर का पोर्शन होता है वो करना चाहिए, और एक पदेन पूर्ण वाक्य भी करते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।